देखिएगा, बिंदु Q से किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा या देखिए दो ही तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, या तो टेंजेंट से या तो फिर आपके पास कॉर्ड से, और बीच में कुछ प्रॉपर्टी है फिक्स, जैसे कि उनसे प्रॉपर्टी आती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कहां से निकलती है, कॉर्ड से या टेंजेंट से ही बन के आती है। मेन दो ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं ज्यादातर एग्जाम में, 90% यही क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि एक सर्कल हमारे पास है, एक सर्कल हमारे पास है, और क्वेश्चन में क्या बोला, क्यू से, क्यू कहीं पे बाहर है, यहां से एक टेंजेंट बना लेते हैं। ठीक है, एक टेंजेंट हमने बना लिया, वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 21 दिया हुआ है, और जो इसका केंद्र है O है, और O से Q की जो दूरी है, ये O से Q की दूरी है जो 29 है। अगर इसको हम मिला दें इस रेडियस को तो ये 90 डिग्री बनाता है, और ये ट्रिपलेट बनता है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि इसमें ट्रिपलेट, तो ये ट्रिपलेट कौन सा वाला है, 20, 21 और 29 वाला। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से बन जाएगा। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, जो समय ले सकता है आपका। तो ये कुछ ट्रिपलेट जो बेसिक बार बार यूज होते हैं उनको ध्यान रखिएगा, जो शुरू में मैंने बता चुका हूं आपको, तो इसको ध्यान देना है आपको। चलिए, तो ये टेंजेंट वाला ही क्वेश्चन हो गया। तो अब सीबीटी 2 में भी देखिए इजी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इजी क्वेश्चन भी आएगा और थोड़े से मॉडरेट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, दो प्रॉपर्टी के साथ भी आ सकते हैं, तीन प्रॉपर्टी के साथ भी क्वेश्चन मिल सकते हैं सर्कल के अंदर में। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी क्लियर है तो आप कर सकते हैं, और इसी क्लास से आपकी सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी। ये प्रॉपर्टी 90 क्यों बनता है, क्योंकि ये इससे मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसलिए 90 बनता है। बाकी आपको थ्योरी क्लास में बढ़ाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरे सर्कल का, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको लिख सकते हैं आप लोग। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। अगर आप जाते हैं जहां पे ज्योमेट्री अगर पूछी जाती है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वाले प्रॉपर्टी से आता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। मतलब ये कहीं पे भी आप चले जाइए, कोई क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपके एग्जाम में। मतलब ये हर साल वाला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कहीं कम भी क्वेश्चन बनना, मान लीजिए 2 ही सेट में अगर एग्जाम होने वाला होता तो पूरे सर्कल में हम ये बोल सकते थे कि इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पे कई सारे सेट हैं तो हो सकता है कई बार रिपीट हो जाए, कि इस पे पैटर्न पे क्वेश्चन मिल जाए। इसको लिखने का तरीका पहले तो समझिए क्या होती है प्रॉपर्टी। अगर एक सर्कल हमारे पास है और इस पे एक टेंजेंट बना हुआ, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे टेंजेंट के साथ साथ आपका कॉर्ड का भी रोल है। जैसे ये जो टच कर गया ये टेंजेंट हो गया, अगर इसमें मैं एक लाइन ऐसे कॉर्ड बना दूं तो अंदर वाला जो हो गया ये कॉर्ड हो गया, यानी जीवा हो गया या स्पर्श रेखा हो गया। तो जहां भी ये मिलते हैं तो ये वाला जो कोड होता है, ये वाला कोड अगर इसके अपोजिट में कहीं पे भी मिला देते हैं इन कॉर्ड को इसके अपोजिट में, तो ये कोड दोनों बराबर हो जाते हैं, ये दो बराबर। फिर किसी का नजरिया बदलेगा, बोलेगा ये चीज तो इधर से भी देख सकते थे हम, कि इधर भी तो एक कॉर्ड है, ये वाला, ये नया जो लाइन हमने खींचा ये भी कॉर्ड बन गया। तो अगर ये वाला अल्फा होगा तो ये वाला इसके अपोजिट में, ये वाला बन रहा इस कॉर्ड से यहाँ पे, तो ये अल्फा हो जाएगा। मतलब ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को ध्यान रखना है आपको, इस पे कई तरीके से बना के दिया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन में कि हम बोल सकते हैं, देखिए अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, लेकिन हम बोलेंगे ये वाला अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ये वाला अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा हो सकता है। हो सकता है कि अल्फा थीटा बराबर हो दोनों, ये अलग क्वेश्चन के कंडीशन पे मायने रखता है। अब यहां तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आना फिक्स है। जो आपके एग्जाम में ये फिक्स क्वेश्चन है, जो मिलेगा ही मिलेगा अलग अलग डेटा के साथ। इसमें बहुत ज्यादा बार आपको, जैसे ये 70 दिया है QBC का मान, QBC ये वाला थीटा की वैल्यू 70 दिया, तो आपके माइंड में ये वाली वैल्यू आ गई कि 70 होगी ये वाली, चलिए ये वाला 70 आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ और दिया था कि PQ जो है AC के पैरेलल है, ये समानांतर है। PQ मतलब ये वाली जो लाइन है ये इसके समानांतर है। तो आप बोलेंगे जैसे ये समानांतर था, ये वाला ऐसे लाइन है, अब बोलेंगे ये वाला 70 है तो ये वाला भी 70 होगा। अगर ये समानांतर है तो ये अल्टरनेट वाले जो कोण होंगे ये दोनों बराबर होंगे, तो मतलब ये एंगल भी हमने निकाल दिया कि ये वाला एंगल भी 70 होगा। अब ये 70 तो ये वाला भी 70 है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। अब 70 70 140, तो बचा हुआ ये वाला बीच में 40 हो जाएगा। यही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। कभी कभी ये समानांतर नहीं देके आपसे क्वेश्चन में बोल देता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो भी ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। किसी भी तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चन दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम ऐसे बोल सकते थे इसी क्वेश्चन में कि अब हमारे पास ये लाइन बना हुआ, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है, हमने ऐसे बना दिया, बोला ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाला कोण दिया था 60 क्यों माने, इसको अलग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये 80 दिया हुआ था, तो बताइए ये वाला कोण कितना होगा। तो अगर ये 80 है ना तो ये भी 80 होगा। फिर हमने देखा कि ये दोनों भुजाएं बराबर, इस बार ये समानांतर नहीं दिया है, बोला ये भुजाएं बराबर है तो ये 80 तो ये वाला भी 80, क्योंकि जब भुजाएं बराबर होती है तो सामने वाले कोण बराबर होते हैं। 80 80 160, तो ये वाला कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये पूछा जाएगा तो ये वाला 80 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन है तो ये पूरा बना हुआ कोण कितना होता हमारे पास किसी भी तरीके से निकाल सकते थे। जैसे अगर ये 70 निकल गया, 70 निकल गया, तो जरूरी नहीं कि ये वाला निकालिए। अब एक लाइन पे बना कोण 180 है तो 70 70 140 और 40 ये बीच वाला आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है, ये मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक और प्रॉपर्टी भी आते हैं आगे
कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि तिर्यक वाली स्पर्श रेखा, इसमें 3 पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। चौथा में रेयर आके दिखता है, लेकिन 3 वाले सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इन तीनों में सबसे पहला वाला हम इसी से शुरू करते हैं कि जैसे अगर हमारे पास 2 सर्कल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया होगा d, अगर d दिया और इसमें ये तिर्यक स्पर्श रेखा पूछी जाए, तिर्यक स्पर्श रेखा मान लीजिए हमारे पास x है, तो इस x की जो वैल्यू होती है ना वो d² माइनस में, अगर इनका ये r1 है ये r2 है तो ये r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर होता है, और ये रूट में कर लेते हैं ऐसे। ये एक तो प्रॉपर्टी होगी अगर तिर्यक है, अनुप्रस्थ दिया हुआ तो। अगर एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में आ जाए, डायरेक्ट वाले में, तो कि डायरेक्ट वाले मान लीजिए d दिया है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब ये वाला डायरेक्ट कॉमन होगा। अगर इसकी वैल्यू x दिया है, ये मान लीजिए r1 है ये r2 है, अलग अलग साइज हो सकता है, तो x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आती है, यहाँ पे भी d² माइनस ही रहता है, लेकिन ये दोनों घट जाते हैं, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो जब तिर्यक रहेगा तो ध्यान देंगे रेडियस को जोड़ना होता है, और डायरेक्ट में ये दोनों क्या होते हैं, घट जाते हैं। और एक प्रॉपर्टी और इसमें बन जाती है, कौन सी, कि जब ये टच कर देते हैं, अगर एक दूसरे को टच कर देते हैं, एक r1 है एक r2 है, और ये वाला अगर पूछा जाए स्पर्श रेखा, तो ये वाली वैल्यू 2 रूट में r1 r2 हो जाता है। r1 r2 हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी इसमें ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर 2 सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनका कॉमन टेंजेंट है, इसके बीच में एक सर्कल आ जाए c और ये वाला आ जाए a और ये वाला आ जाए b, तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है जिसको हम बोलते हैं 1/√c बराबर में 1/√a प्लस 1/√b। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना, इन तीनों पे क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल गया है, और इस बार भी देखने को मिलेगा किसी न किसी सेट के अंदर में। इस पे हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। कैसे आ सकता है क्वेश्चन, एक तो यही बना के आपसे पूछ लेगी ये रिलेशन कौन सा ऑप्शन में दे सकता है, या इसकी वैल्यू दे दे, इसकी वैल्यू दे दे, बोले इस छोटे वाले की त्रिज्या निकालिए, तो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आगे क्वेश्चन बनेगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। बाकी मेंसुरेशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वाली लंबाई थी, यहाँ पे हमको स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी, मतलब ये रिजल्ट की वैल्यू दे दिया कि 6 बराबर में हम 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो इधर d का स्क्वायर माइनस में दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 3 7 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 36 और 64 मिलके 100 बराबर में d आ जाएगा, d स्क्वायर आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो एक इजी क्वेश्चन था, ये मेंटली ही हो जाता अगर आपके माइंड में चीजें क्लियर है, आपको फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सिंगल लाइन वाले ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगाया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 रखा, ये d स्क्वायर था, इधर रूट था तो इधर स्क्वायर कर दिया, और ये वाली वैल्यू जोड़ दिया इन दोनों को। और कभी कभी घटाने वाला भी दिया गया, दोनों क्वेश्चन को हमने नहीं लिया है, तीनों पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बस मैंने एक क्वेश्चन लिया, बाकी आपको प्रॉपर्टी बता दी। कोई भी डेटा आ जाएगा तो इसमें कर सकते हैं। जैसे इस वाले में क्या दे दिया कि अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 9 दे दिया, इसकी वैल्यू आपको 4 दे दिया, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 रूट में 9 गुणे 4 36, तो ये 36 का मतलब 6 दूना 12 आंसर हो जाएगा। ऐसा ही पूछा सकता है। इसमें स्पेशली बताएगा कि दोनों वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसके साथ एक छोटी सी जानकारी और भी आप ध्यान रखिएगा, शायद इस पर क्वेश्चन आपको मिल जाए, कि 2 सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो आप बोलेंगे एक स्पर्श रेखा यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ये वाली, तो इसमें 3 स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है। अगर 2 वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करते हैं तो एक ये वाली, एक ये वाली, एक ऐसे और एक ऐसे, यहाँ पे 4 बनाई जा सकती है, ठीक है। अगर 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो एक स्पर्श रेखा और एक ये वाला, 2 स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। 2 वृत्त अगर एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो एक स्पर्श रेखा हो सकती है। 2 वृत्त अगर एक दूसरे को सेंट्रिक एक सेंटर वाले हो तो इसमें 0 हो सकती हैं। एक सर्कल पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट हो सकती हैं। इसमें कितना हो सकता है, एक। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी रेयर आ जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। इस बार दिया है QBC की वैल्यू 72, यानी ये वाली वैल्यू 72 दिया। क्या दिया इस बार, इन दोनों को बराबर दिया। जैसे इन दोनों को बराबर दिया तो ये 72, तो ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72, और 72 72 144, तो बीच वाला 36 हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन। बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB, देखिए इस पे हमने शुरू में एक प्रॉपर्टी बताई थी और ध्यान दिया था कि आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बिंदु है P है और यहां से एक PA है, एक PB है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, जो केंद्र O है। अगर इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाता है, इसको मिलाते हैं 90 डिग्री हो जाता है। और PAB की वैल्यू 55 दिया है, PAB की वैल्यू 55 दिया, मतलब ये वाली वैल्यू 55 दिया है, ध्यान से रखिएगा, ये वाली वैल्यू 55 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपसे AOB का मान पूछा है, AOB का मान पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली वैल्यू अगर 55 है हमारे पास, तो हम ये छोटा वाला एंगल तो बड़े आसानी से बता सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। आप बताइए खुद से कि अगर ये वाला वैल्यू 55 है तो ये 90 में से बचा कितना हमारे पास, तो यहाँ से 5 और हमारे पास 25 बच जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 35 बच जाएगा।
तो ये वाली 35, तो ये 35 तो क्या ये वाला भी 35 होगा, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो 35 35 70 हो गया। तो ये वाला बीच वाला कितना बचा? तो देखिए अगर ये ट्रायंगल है तो ये वाला अगर 35 हो गया, ये 35 हो गया, तो ये वाला 70 हो गया, तो बचा कितना? ये वाला 110 बच गया। अब ये 110 बच गया। ये वाला अगर पूछा जाए तो देखिए अगर ये 110 तो ये दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो 110 में से घटा लेंगे तो ये वाला 70 हो जाएगा। पूछा वैसे क्या था? ए ओ बी का मान पूछा, तो फिर तो यही आंसर हो जाएगा, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं थी आपके पास। तो इसमें कई तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। कभी कभी ये वाला देके सिर्फ ये वाला पूछ ले, हो सकता है आपको एक लाइन यहां बना दे और बोले ये क्या होगा, तो ये इसका क्या होगा, ये वाला 90 माइनस में 110/2 हो जाएगा, ये भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी का भी काम करता है, ट्रायंगल के जो आपको बताया गया था एंगल वाई सेक्टर वाला। तो कई तरीके से सोचा जा सकता है, एक कॉमन क्वेश्चन है। इसमें स्पेशली बेसिक ये वाला आ जाता है, और इसमें क्या हो सकता है, सही तो किया ना हम लोगों ने, ये स्पर्श रेखाएं थे और पी ए बी का मान ही दिया था ना, पी ए बी का मान 55, तो ये पूरा 90 था, ये वाला 35 हो गया, 50 60 90 35 70 110, हाँ सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल के साथ मिल के आती है सर्कल में, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि जैसे एक ट्रायंगल दिया रहेगा, बोलेगा ये ए है, ये बी है, ये सी है, बोला अगर इसको बढ़ा दिया जाए और इसको भी बढ़ा दिया जाए, इसमें एक सर्कल ऐसे बना दिया गया, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेंटर। ठीक है, बाह्य वृत्त बोला जाता है, किसी ऐसे 3 वृत्त बन सकते हैं किसी ट्रायंगल के ऊपर में, जैसे इन सेंटर होता है ऐसे इसके सेंटर को हम बोलते हैं बाह्य केंद्र बोलते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं यहाँ पे भी। त्रिभुज एबीसी है हमारे पास, बीसी को बिंदु पी तक, बीसी को बिंदु पी पे स्पर्श करता है, अच्छा इसको पी पे स्पर्श करता है, और भुजा ए बी और एसी को क्रमशः क्यू और आर तक, इसको क्यू तक, इसको आर तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया कि ए क्यू की लंबाई क्या होगी, ए क्यू मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या होगी। तो ऐसे केस में अगर आप प्रॉपर्टी लगाने के बारे में सोचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में क्या दिया कि ट्रायंगल के बारे में कोई जानकारी दिया कि ट्रायंगल कैसा नहीं दिया, तो आप अपनी मर्जी से मान लीजिए कि चलिए ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी 6 मान लेते हैं। अगर ये 6 स्पर्श कर रहा है तो ये 3 3 हो जाएगा। कॉमन सेंस है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मिड पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल नहीं होता तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमने समबाहु मान लिया कि 6 6 6 है। तो अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी कि अगर सर्कल से अगर एक टेंजेंट बनाते थे दोनों बराबर होते हैं, जैसे अगर यहां से लेकर यहां तक 3 है तो ये वाला भी 3 होगा, ऐसे ये वाला इसके बराबर होगा तो ये वाला भी 3 होगा। तो अब हमको क्या पूछा गया था, ए क्यू की वैल्यू, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 6 + 3 9 आ गया। और हमसे अगर हम ए बी इस पूरे की वैल्यू देखें, ए बी और सी का इनका योग देखें, ए बी + बी सी + सी ए, तो ये वाला हमारे पास 18 है, तो ये देखेंगे इसका आधा है, मतलब आप देख पा रहे हैं कि जो तीनों भुजाएं हैं इसका ये वाला आधा है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये 18 है, तो देखिए 6 3 9 है। तो ऑप्शन में देखेंगे जो हमारे पास होगा आधा वाला, एक ये कंडीशन है तो गलत है, देखिए तो बी सी ए बी इनका ये क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये बार बार रिपीट आता है, अगर आपको याद भी रहेगा कि आधा होता तो भी कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो कोई भी डेटा लेके आप प्रूव कर सकते हैं, जो भी डेटा मानेंगे सब डेटा पे क्या आएगा आपका सही मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो अब इतने इससे ज्यादा है भी नहीं इसमें, और जो होगा वो हम लोग देख लेंगे अभी। नीचे दिए गए चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है, यदि एपी बिंदु ए पे व्यास दे दिया मतलब 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप। ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है तो ये 90 डिग्री बन जाएगा अगर ये डायमीटर है तो। और दूसरा क्या बोला, बीसी को बढ़ाने पे पी पे, बीसी को बढ़ाने पे पी पर स्पर्श करता है, और साथ में यदि ए ओ सी 36 है, देखिए अगर ये सेंटर पे बना कोण 36 दिखा रहा है, ये वाला 36, तो ये वाला 18 रहा होगा, क्योंकि इसी का ये डबल होता है। ये प्रॉपर्टी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि अगर ये वाला 2 थीटा है तो ये वाला क्या होगा, थीटा हो जाएगा। और साथ में और क्या पूछा है, बी पी क्यू का मान, बी पी क्यू इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो इस कोण को निकाल लेते हैं, ये वाला कोण कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये वाला कोण देखिए अगर ये 90 आ गया, ये 18 आ गया, तो ये वाला जो होगा अंदर वाला ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना, वैसे ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये वाला वैल्यू देखिए 90 था, ये 18 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, 90 है। तो अगर ये वाला 72 है, अच्छा इसकी भी जरूरत नहीं थी हमको निकालने की, अब ये एक्सटीरियर एंगल से भी तो निकल सकता था कि अब ये वाला कोण अगर हमको चाहिए तो ये 18 है, ये 90 है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे 108 आ जाएगा, या ये 72 निकल गया तो ये बाहर वाला कोण क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो 108 आपका आंसर होगा। अगर अंदर वाला पूछा तो यही पूछा ना, बी पी क्यू, बी पी क्यू बाहर वाला पूछा है तो 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन था, इसमें एक प्रॉपर्टी लगी थी कि ये इसका आधा होता है। अगर आप चाहते तो इसमें थोड़ा और भी दिमाग लगा सकते थे, इसको थोड़ा मिला देते हैं हम लोग, लेकिन मिलाएं क्यों, क्या ही फायदा होगा, 90 निकाल के भी हम क्या ही करेंगे, टाइम वेस्ट होगा बस। ये भी प्रॉपर्टी एक आता है, इसमें डायमीटर भी हो या फिर कॉर्ड भी हो सकते हैं, दो कॉर्ड जो अंदर नहीं काट पाते हैं सर्कल में। से एक प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था
कि दो कार्ड जब अंदर काटते हैं, जैसे ये ए है, बी है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होता था। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये अंदर नहीं काट पाते हैं, बाहर जाकर काटते हैं, तो इसमें हमारे पास एक चीज का ध्यान देना कि जैसे अगर ये एक्स है और बाहर वाला वाई पूरा, मान लीजिए ये वाला अगर हमारे पास ए है और पूरा वाला हमारे पास बी है, अंदर वाले को लेते ही नहीं हम लोग कभी भी, तो इसमें भी वही सेम प्रॉपर्टी लगती है, एक्स बराबर ए बी। लेकिन कब, ये बाहर वाला और पूरा, बाहर वाला और पूरा, इसी को ध्यान रखिएगा, बाहर वाले के साथ पूरा डिस्टेंस लेना है। अब डेटा क्या दिया वो देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी क्या क्या हुआ, तो छोड़ दे, डेटा देख लेते हैं। एपी की वैल्यू कितना दिया, 18। एपी कहाँ है, मतलब इस बी का मान 18 दिया है, बी का मान 18 दिया, मतलब ये पूरा एपी दिया है। सीडी की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर, सीडी कहाँ है, सीडी ये वाला, ये अंदर वाला 3 दिया है। टीपी की वैल्यू हमारे पास कितना दिया, 18 दिया है, मतलब 18 और 3 मिलकर ये 21 हो जाएगा। यही तो दिया था ना, नहीं 9 दिया था ना, ये वाली वैल्यू 9 दिया था, तो 9 और 3 मिलकर ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। 9 3 मिलके वाई का मान 12 हो जाएगा। हम पूरा लेते हैं, देखिए पूरा, तो हम क्या ले लेंगे, 12 गुणे में बाहर वाला 9, देखिए पूरा 12 बाहर वाला 9, इसमें पूरा कितना था, 18 था, और बाहर वाले को हमने क्या माना है, ए माना है, तो 9 दूना 18, 2 से ये 6 बार, तो ए की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 6 है। अगर ये वाली वैल्यू 6 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12 होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा 18 था। अब इसमें हमारे पास 12 क्या पूछा, क्या था, वृत्त की त्रिज्या। अगर ये डायामीटर है तो इसका आधा ही इसका त्रिज्या हो जाएगा। अगर डायामीटर पूछता तो आंसर क्या आ जाता, 12 आ जाता। तो इसको भी ध्यान रखना है, इसमें बाहर वाला लेना है। इसकी प्रॉपर्टी यही थी कि अगर दो जीवाएं अगर बाहर काटती हैं, तो देखिए ये बाहर काटती हैं, अगर ये वाला x है और ये पूरा y है, और ये वाला अगर a है और पूरा अगर b है, तो वही a b बराबर में x y होता है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना, इसी पे सारे लग जाते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादा सोचेंगे तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे इसमें, इसलिए ज्यादा नहीं सोचना है। इसको भी देखिएगा, किसी वृत्त की जीवाएं हैं ए बी और सी डी। मान लीजिए एक जीवा ए बी है और एक जीवा हमारे पास सी डी है, और क्वेश्चन ने बोला बढ़ाने पे ये बाहर वृत्त के बिंदु पे कहीं पे ई पे काटती हैं। जैसे अगर इनको बढ़ा दिया जाए तो ये ई पे काटती हैं, तो वही सेम प्रॉपर्टी है। और ए बी की वैल्यू 9 दिया है, अंदर वाले से मतलब नहीं, लेकिन तो भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, 9 है। और ए की वैल्यू हमारे पास, यानी ये पूरा बाहर वाला दे दिया है, कितना दिया है, 12 दिया है। तो अगर ये बाहर वाला 12 है तो हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, 3 हो जाएगा। कैसे कि 9 और 3 मिलकर 12 हो गया। चलिए इसका ये वाला मिल गया और ये मिल गया। दूसरा वाला क्या दिया हमारे पास, ईडी की वैल्यू हमारे पास 4 दिया है, तो सीडी की लंबाई निकालनी, तो ये पूरे वाले को हम एक्स मान लेते हैं। ऐसे हम अंदर वाले को कोई चीज नहीं मानते, क्योंकि उसमें इक्वेशन बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो देखिए बाहर वाला 3 गुणे में 12, बाहर वाला 4 गुणे में एक्स, ये एक्स आएगा तो ये पूरा आएगा। तो चलिए निकाल दीजिए, 4 से 3 बार में एक्स की वैल्यू 9 आ गई। मतलब अगर ये पूरा 9 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 4 है बाहर वाला, ये 9 है, तो अंदर वाला कितना होगा, 5 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इजी हो गया ये भी क्वेश्चन।